वाह, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है। उसने कमर पकड़ी। बस एक बार हाथ फेर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बाबा ने सर झुकाया। नहीं, बैठ गई। बस देख लो बाबा, ये दर्द देखो। अगर तुम्हारा दिल करे तो हाथ लगा दो, नहीं तो चले जाना। बाबा ने आंखें बंद की। बाबा की अंगलियां आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगीं। कमर के नीचे से ऊपर की तरफ दबाव हल्का, फिर थोड़ा सख्त। सूरज अभी पूरे जोर पर था। आसमान सफेद जल रहा था, जैसे कोई भट्टी खुल गई हो। थार के रेतले मैदान में कदम रखते ही पांव जलने लगते थे। हवा गर्म थी लेकिन खशक। पसीना भी बुखारात बनकर उड़ जाता था। भैरून नाथ, जिसे लोग बस मालशी बाबा कहते थे, अपनी पुरानी लाठी टेक कर चल रहा था। उम्र तकरीबन 50 के करीब, जिस्म पतला मगर मजबूत, लंबे सफ़ेद बाल जो अक्सर खुले रहते और एक फीकी सी सफ़ेद धोती करता। कमर पर एक छोटा सा थैला जिसमें नारियल का तेल की शीशी, चंद जड़ी बूटियाँ और एक पुरानी चमड़े की पट्टी थी जिससे वो मरीजों की कमर दबाता था। वो बरसों से रेगिस्तान में घूमता था। कोई गांव, कोई ढानी, कोई मुसाफिर, जहाँ कोई दर्द की आवाज़ सुनाई देती वहाँ पहुँच जाता। एक आवाज़ सुनाई दी। बाबा। आवाज़ कमज़ोर थी, हवा में गुम हो रही थी। बाबा रका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। फिर दोबारा आवाज़, बाबा ठहरो, प्लीज़। ये बार आवाज़ करीब थी। एक रेत के टीले के पीछे से एक लड़की निकल कर आई। उम्र शायद 25 से 26। सादा सावदी रंग की साड़ी जो रेत से लथड़ गई थी। चेहरा धूप से झलसा हुआ, लेकिन आंखें बहुत गहरी, जैसे अंदर कोई तूफान छिपा हो। बाल खुले, पसीने से भीगे। हाथ में एक पुरानी पानी की बोतल जो खाली लग रही थी। वो लड़खड़ा कर बाबा के सामने आ खड़ी हुई। बाबा, तुम मालशी हो ना? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, मेरा कमर बहुत दर्द कर रहा है। उसने हाथ पीछे करके कमर को पकड़ा। 3 दिन से उठ नहीं पा रही। प्लीज़ एक बार हाथ फेर दो। बाबा ने गहरी सांस ली। बेटी, मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, औरतों का जिस्म नहीं छूता। लड़की ने एक लम्हे को देखा, फिर मुस्कुराई, एक उदास, थकी हुई मुस्कुराहट। यहाँ कोई मर्द नहीं है बाबा, बस मैं हूँ और ये दर्द। अगर तुम नहीं करोगे तो ये दर्द मुझे खा जाएगा। बाबा चुप रहा। मेरा नाम सारंगी है, इसने कहा। मेरी झोंपड़ी बस आधा किलोमीटर दूर है। रात होने वाली है। यहाँ रात में भेड़िया भी आ जाते हैं। तुम अकेले कैसे जाओगे? मेरे साथ चलो, कम अज़ कम पानी तो पी लो। बाबा ने आसमान देखा। सूरज अब ढल रहा था। रंग बदल रहे थे, सुनहरी से नारंगी, फिर सरख। रात जल्दी आ जाती थी रेगिस्तान में। ठीक है, बाबा ने कहा, लेकिन सिर्फ पानी पीने और रात गुजारने के लिए। मालिश नहीं करूँगा। सारंगी ने सर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जो बाबा को पसंद नहीं आई। वो दोनों चल पड़े। रास्ता लंबा लग रहा था। सारंगी कभी कभार रख जाती, कमर पकड़कर सांस लेती। बाबा चुपचाप साथ चल रहा था। झोंपड़ी वाकई छोटी थी। मिट्टी की दीवारें, छत पर घास और लकड़ी का ढांचे। अंदर एक चटाई, एक मिट्टी का चौलाहा, एक पुराना लालटीन और कोने में एक छोटा सा संदूक। बाहर एक टूटा हुआ कठारा जिसमें कुछ बकरियां बंधी थीं। बैठो बाबा। सारंगी ने चटाई बिछाई। बाबा बैठ गया। सारंगी ने एक मिट्टी का घड़ा उठाया, इसमें से पानी निकालकर गिलास में दिया। बाबा ने पी लिया। ठंडा था, मीठा था। तुम अकेली रहती हो? बाबा ने पूछा। हाँ, सारंगी ने जवाब दिया। माँ बाप दोनों चल बसे। भाई शहर में नौकरी करता है, साल में एक बार आता है। शौहर, वो तो 6 साल पहले ही छोड़कर चला गया। बाबा ने कुछ नहीं कहा। सारंगी ने चौल्हे पर आग जलाई, कुछ बकरियों का दूध गर्म किया, रोटी बनाई। बाबा ने खाना खाया। खाना सादा था, लेकिन भूख लगी थी तो मज़ा आया। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हुआ सुनसुना रही थी। रेत की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। सारंगी अचानक उठी। बाबा, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है। उसने कमर पकड़ी। बस एक बार हाथ फेर दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। बाबा ने सर झुकाया। नहीं बेटी, मैं वादा कर चुका हूँ। सारंगी की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, ये दर्द मुझे खा रहा है। रातों को नींद नहीं आती। दिन भर काम करती हूँ तो कमर अकड़ जाती है। तुम्हारे हाथों में सुकून है, सब कहते हैं। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। बाबा चुप रहा। सारंगी ने आहिस्ता से अपनी साड़ी का पल्लो सिर से हटाया। उसकी कमर नंगी हो गई, रेत और धूप से झलसे निशान।
वो चटाई पर पेट के बल लेट गई। बस देख लो बाबा, ये दर्द देखो, अगर तुम्हारा दिल करे तो हाथ लगा दो, नहीं तो चले जाना। बाबा ने आंखें बंद की। दिल में एक जंग चल रही थी, बरसों का वादा, बरसों की तन्हाई और सामने एक लड़की जो दर्द से कराह रही थी। सारंगी ने आहिस्ता से कहा, बाबा ठंड लग रही है, मेरे पास एक कंबल है, तुम भी लेट जाओ, रात गुजर जाएगी। बाबा ने आंखें खोले। सारंगी अब भी पेट के बल लेटी थी। इसकी सांस तेज थी। बाबा उठा, नारियल के तेल की शीशी निकाली। ठीक है, उसने कहा। आवाज़ भारी थी, लेकिन सिर्फ कमर तक, और बस। सारंगी ने सिर हिलाया। शुक्रिया बाबा। बाबा ने शीशी खोली। नारियल का तेल की खुशबू फैल गई। उसने हाथों में तेल लिया, गर्म किया और आहिस्ता से सारंगी की कमर पर रख दिया। सारंगी की सांस रख गई। आ बाबा की अंगलियां आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगीं। कमर के नीचे से ऊपर की तरफ, दबाव हल्का, फिर थोड़ा सख्त। सारंगी की आवाज़ निकलने लगी। हाँ, यहीं, बाबा। ओ